नमस्कार दोस्तों, द्वारका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की 9 सदस्यीय टीम द्वारका के समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अन्वेषण कर रही है। इस ऐतिहासिक मिशन का उद्देश्य प्राचीन द्वारका के डूबे अवशेषों की खोज और उसके इतिहास को उजागर करना है। ये टीम दूसरी बार इस अभियान पर निकली है और इस बार खोज का दायरा द्वारका से बेट द्वारका तक बढ़ाया गया है। इस अभियान में पुरातत्वविदों के अलावा कई अन्य विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से समुद्र के भीतर छिपे ऐतिहासिक अवशेषों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी ने इस अभियान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि द्वारका एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। अभी तक जो कार्य किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पुरातात्विक अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं और हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। देखिए, द्वारिका के महत्व के हिसाब से जो काम अभी तक हुए हैं वो पर्याप्त नहीं है और यहाँ पर पुरातात्विक शोध की जो संभावनाएं हैं वो बहुत है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है जिसका भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्ट महत्व है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर अन्वेषण किए जाएं और इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर तलाशे जाएं और वो उत्तर जो हों वो सारे के सारे प्रमाणों के आधार पर हों। इसके लिए ज़रूरी है कि पुरातात्विक प्रमाणों को बहुत तरीके से खोजा जाए, जिससे कि हर व्यक्ति उनको देख सके और उनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सके। अभी जो हमारा कार्य है वो उसका विस्तार हो रहा है। 2005 से 2007 के बीच में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने द्वारिका से संबंधित जो प्राचीन स्थल थे, जो भी जानकारियां थीं, उनका विश्लेषण किया था और द्वारिका के समीप उत्खनन और अन्वेषण कार्य किए थे, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में थे। अब इस कार्य को हम इस क्षेत्र में उसका विस्तार कर रहे हैं। बेट द्वारिका आइलैंड के ऊपर प्राचीन स्थल हैं, उन स्थलों पर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उनके व्यवस्थित उत्खनन की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ जो गतिविधियाँ हो रही थीं उस प्राचीन काल में, आज से लगभग 4000 साल पहले, उनका अध्ययन किया जा सके। उस समय इस क्षेत्र में कैसा वातावरण था, क्या गतिविधियाँ हो रही थीं, यहाँ के लोगों से, बाहरी लोगों से कैसे संबंध थे और उसके क्या पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं, क्योंकि पुरातत्वविद जो है वो हमेशा प्रमाणों के आधार पर ही इतिहास को समझने का प्रयास करता है और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उस काल के प्रमाणों को ढूंढा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो और लोग उसको देख सकें और समझ सकें, जिससे कि हम अपने इतिहास को समझ सकें और जो रिक्तियाँ अभी छूट गई हैं उनको हम भर सकें और अपने इतिहास के बारे में हमारी जानकारी जो हो वो सुदृढ़ प्रमाणों के आधार पर आधारित हो। अभी हम लोग जो स्थान हैं यहाँ पे, चूँकि पहले भी काम हो चुके हैं, उन स्थानों का एक बार पुनः अध्ययन कर रहे हैं। समय के साथ तकनीकी में विकास होता है, व्यक्ति के विचारों में और विश्लेषण में अंतर आता है, तो प्राचीन काल में या इससे पहले जो यहाँ अध्ययन हुए हैं उनका पुनर्निरीक्षण करना और अधिक पोटेंशियल जो साइट्स हैं उनको ढूंढना, जिससे कि वहाँ से प्राप्त नए प्रमाण और पहले से जो उपलब्ध प्रमाण है उनके साथ मिलाकर हम जो है एक समग्र इसकी जो है एक तस्वीर बना सकें और इतिहास को जो है अच्छी तरह से समझ सकें। यह खोज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। माना जाता है कि द्वारका वो प्राचीन नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। पुरातत्वविदों की ये टीम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके समुद्र में छिपे अवशेषों की तलाश कर रही है, जिससे इस ऐतिहासिक नगरी के रहस्यों से पर्दा उठ सके। अगर यह अभियान सफल होता है तो ये भारतीय इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि होगी और प्राचीन सभ्यता के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठेगा।